नमस्कार, जी न्यूज पर बिलासपुर और प्रदेश भर की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ इस वक्त मैं हूं आयुष। खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ में डीएमएफ और माइनिंग घोटाले पर ईडी व एसीबी ईओडब्ल्यू की संयुक्त बड़ी कार्रवाई। रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव और कुरुद के 12 ठिकानों पर छापेमारी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 3.0 के तहत बिलासपुर जिले के 13,761 गरीब परिवारों को मिलेगा निःशुल्क गैस कनेक्शन। बैठक में कलेक्टर के निर्देशों का दिखा असर। मस्तूरी में कांग्रेस नेता नितेश सिंह पर नकाबपोश शूटरों का जानलेवा हमला। 13 राउंड फायरिंग में 2 घायल। रिटर्न फायरिंग से बचे जनपद उपाध्यक्ष। अमित बघेल के बयान पर सिंधी समाज का फूटा गुस्सा। समाज के सैकड़ों लोगों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर किया प्रदर्शन। कहा, कार्रवाई नहीं हुई तो होगा उग्र प्रदर्शन। तो ये थे हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में एक बार फिर आर्थिक अपराध और खनन घोटाले से जुड़ी बड़ी कार्रवाई सामने आई है। बुधवार तड़के ईडी और एसीबी ईओडब्ल्यू की संयुक्त टीम ने प्रदेश भर में एक साथ 12 ठिकानों पर रेड की है। राजनांदगांव, रायपुर, दुर्ग और कुरुद में यह कार्रवाई की जा रही है। राजनांदगांव में सुबह करीब 5:30 बजे 2 गाड़ियों में अधिकारी पहुंचे और शहर के चर्चित कारोबारियों नाहटा, भंसाली और अग्रवाल के प्रतिष्ठानों पर जांच शुरू की। बताया जा रहा है कि ये सभी कारोबारी माइनिंग और सरकारी सप्लाई के बड़े नाम हैं। जांच दल ने घरों और दफ्तरों से कई जरूरी दस्तावेजों को अपने कब्जे में लिया है। सूत्रों के अनुसार यह कार्रवाई डीएमएफ घोटाले से जुड़ी हुई है, जिसमें फंड के दुरुपयोग और माइनिंग ठेकों में गड़बड़ी की शिकायतें मिली थी। रायपुर में 5, दुर्ग में 2, राजनांदगांव में 4 और कुरुद में 1 स्थान पर छापेमारी जारी है। फिलहाल जांच एजेंसियों किसी भी आधिकारिक बयान से बच रही है, लेकिन रेड को लेकर शहर भर में चर्चा तेज है। छत्तीसगढ़ में एसीबी ईओडब्ल्यू की टीम ने बुधवार को तड़के डीएमएफ घोटाले से जुड़ी बड़ी छापेमारी कार्रवाई की है। रायपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में 1 दर्जन से अधिक ठिकानों पर एक साथ दबिश दी गई। रायपुर में पचपेड़ी नाका स्थित वॉलफोर्ट फेस 1 में अशोक कोठारी और अमित कोठारी के आवास समेत 5 जगहों पर छापे मारा गया। वहीं राजनांदगांव में 4, दुर्ग में 2 और धमतरी के कुरुद में 1 स्थान पर भी कार्रवाई की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक जिन लोगों के ठिकानों पर छापे पड़े हैं वे डीएमएफ से जुड़े कारोबारी बताए जा रहे हैं। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार एसीबी ईओडब्ल्यू टीम को कई अहम दस्तावेज हाथ लगे हैं। फिलहाल दस्तावेजों की जांच जारी है और कार्रवाई पूरी होने के बाद ही आधिकारिक रूप से बरामद सबूतों का खुलासा किया जाएगा। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई प्रदेश में डीएमएफ फंड के दुरुपयोग की जांच का हिस्सा है। रायपुर के पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय अंतर महाविद्यालयी न युवा उत्सव का शुभारंभ उप मुख्यमंत्री और खेल एवं युवा कल्याण मंत्री अरुण साव ने किया। उन्होंने कहा कि युवाओं को सीमाओं में नहीं बांधना चाहिए, क्योंकि उड़ने के लिए पूरा आकाश खुला है। बुलंद हौसलों के साथ आगे बढ़ने वालों को ही सफलता मिलती है। इस उत्सव में विश्वविद्यालय और संबद्ध कॉलेजों के 953 विद्यार्थी भाग ले रहे हैं, जो नृत्य, संगीत, साहित्य, थिएटर और फाइन आर्ट्स में अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। श्री साहब ने युवाओं से परिणाम की चिंता किए बिना पूरे मन से भागीदारी करने का आह्वान किया है। कुलपति प्रोप्राइटर सच्चिदानंद शुक्ला ने बताया कि विश्वविद्यालय को हाल ही में नैक से A+ ग्रेड प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि युवा उत्सव विद्यार्थियों के आत्मविश्वास और सृजनशीलता को नई दिशा देगा। विजेता प्रतिभागी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे। हमारे छत्तीसगढ़ का बहुत ही पुराना और बहुत ही ख्याति लब्ध पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित अंतर महाविद्यालयी युवा उत्सव का 3 दिवसीय आयोजन 29, 30 और 31 अक्टूबर को होने वाला है। आज उसका शुभारंभ हुआ है। 5 अलग अलग प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित हो रही है, जिसमें 943 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। और जिस प्रकार का उत्साह युवाओं में दिख रहा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ऐसे समय में जब हम छत्तीसगढ़ अलग राज्य का रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं, हमारे युवा जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, निश्चित रूप से आने वाले समय में विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में इन युवाओं का प्रभावी भूमिका होने वाली है। इस आयोजन के लिए मैं विश्वविद्यालय परिवार को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सभी प्रतिभागियों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 3.0 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देश पर खाद्य नियंत्रक अमृत कुजूर की अध्यक्षता में मंथन सभा कक्ष में गैस एजेंसी संचालकों की बैठक आयोजित की गई। जिले के 30 से अधिक एजेंसी प्रतिनिधि बैठक में शामिल हुए। बैठक में बताया गया कि बिलासपुर जिले को इस वर्ष 13,761 नए हितग्राहियों को निःशुल्क गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य मिला है। खाद्य नियंत्रक ने शिविर लगाकर पात्र हितग्राहियों के प्रकरण तैयार करने और वितरण कार्य को पारदर्शी व समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में खाद्य नियंत्रक अमृत कुजूर ने कहा कि उज्ज्वला योजना का उद्देश्य महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार, स्वास्थ्य, सुरक्षा और स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना है। उन्होंने अधिकारियों और एजेंसी संचालकों को योजना का व्यापक प्रचार प्रसार करने, पात्र हितग्राहियों के दस्तावेजों का सत्यापन सुनिश्चित करने और निर्धारित समय सीमा में लक्ष्य प्राप्त करने के निर्देश दिए। जिले में अब तक 2,94,000 से अधिक परिवारों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ मिल चुका है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 3.0 के तहत पात्रता के लिए नए मापदंड निर्धारित किए गए हैं। जिन परिवारों में कोई सदस्य प्रति माह 10,000 रुपए से अधिक कमाता है, आयकर या व्यवसायिक कर देता है, सरकारी कर्मचारी है या जिसके पास पहले से LPG कनेक्शन है, वे इस योजना के पात्र नहीं होंगे। इसके अलावा अधिक भूमि, वाहन या व्यावसायिक संपत्ति रखने वाले परिवारों को भी योजना से बाहर रखा गया है। योजना के तहत पात्र परिवारों को निःशुल्क गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा। बुधवार को शहर के सिटी कोतवाली चौक से लेकर लाल बहादुर शास्त्री स्कूल होते हुए वाल्मीकि चौक तक एक व्यक्ति द्वारा एक्सपायरी डेट के कोल्ड ड्रिंक बांटने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि वह व्यक्ति एक थैले में कई कोल्ड ड्रिंक लेकर लोगों को मुफ्त में बांट रहा था। शुरुआत में लोगों ने इसे सामान्य प्रचार या सामाजिक पहल समझकर बोतलें ले ली, लेकिन कुछ ही देर बाद जब यह जानकारी मिली कि पेय पदार्थ एक्सपायरी डेट का है तो हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही आसपास के लोग सतर्क हो गए और पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। हालांकि जब तक पुलिस मौके पर पहुंची तब तक वह व्यक्ति वहां से फरार हो चुका था। फिलहाल पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर उसकी पहचान करने की कोशिश कर रही है। स्थानीय लोगों ने कहा है कि अगर किसी कार्यक्रम या सामाजिक पहल के तहत सामग्री बांटी जा रही है तो उसका स्वागत है, लेकिन एक्सपायरी डेट का सामान बांटकर किसी की तबीयत खराब करना गंभीर अपराध है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे इसे संदिग्ध मामलों की तुरंत सूचना पुलिस को दे और बिना जांच परखे खाद्य सामग्री का सेवन न करे। नहीं, ये गलत चीज़ है। इस प्रकार से देखिए, एक्सपायरी डेट की कोई भी चीज़ उसको आप डिसमेंटल कर दीजिए। आप उसको सार्वजनिक रूप से बांट रहे हैं, किसी के स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इस चीज़ को लोगों को ध्यान देना चाहिए। और मैं तो निवेदन करूंगा कि अगर उसका कहीं पता चल जाए वो जो व्यक्ति कौन बांटा है, उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और क्योंकि इस प्रकार की घटनाएं कम से कम स्कूल क्षेत्र में तो नहीं होना चाहिए। थाना बिल्हा द्वारा ग्राम गोढ़ी स्थित स्कूल में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया। भारत के प्रथम गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विद्यार्थी, शिक्षक और ग्रामीण शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नगर पंचायत अध्यक्ष वंदना जेंड्रे, ग्राम सरपंच चंद्र प्रताप तिवारी और स्थानीय पत्रकारों ने उपस्थित रहकर एकता और राष्ट्र हित पर प्रेरक विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने निबंध प्रतियोगिता, भाषण और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से देश की एकता और अखंडता का संदेश दिया। कार्यक्रम में बिल्हा पुलिस ने साइबर अपराधों से बचाव और डिजिटल सुरक्षा के प्रति जागरूकता अभियान चलाया, जिसमें युवाओं को ऑनलाइन ठगी और साइबर फ्रॉड से सतर्क रहने की जानकारी दी गई। राष्ट्रीय एकता दिवस के तहत रन ऑफ यूनिटी का आयोजन भी किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। अंत में मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया और सभी के एक स्वर में राष्ट्रीय एकता, सामाजिक सद्भाव और जनसेवा का संकल्प लिया। जबकि हम भारत देश के प्रथम गृह मंत्री और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मना रहे हैं। छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी पेंशनर्स एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन भेजकर पेंशनर्स से जुड़ी विभिन्न समस्याओं के निराकरण की मांग की है। ज्ञापन जिला बिलासपुर के पेंशनर्स संघ के प्रतिनिधियों द्वारा कलेक्टर के माध्यम से सौंपा गया है। इसमें संघ ने केंद्र और राज्य सरकार से पेंशनर्स को महंगाई राहत, स्वास्थ्य सुविधाएं, वरिष्ठ पेंशनरों को अतिरिक्त लाभ तथा राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49(6) के अंतर्गत लंबित मामलों के समाधान की मांग की है। संघ ने कहा है कि महंगाई दर में लगातार वृद्धि के बावजूद सेवानिवृत्त कर्मचारियों को राहत नहीं मिल पा रही है। केंद्र सरकार ने जुलाई 2025 से महंगाई राहत बढ़ाने का निर्णय लिया है, लेकिन राज्य सरकार द्वारा इसका लाभ अब तक पेंशनर्स को नहीं दिया गया है। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि पेंशनर्स भागियों को
बढ़ती महंगाई से निपटने के लिए डीए डीआर का भुगतान तत्काल प्रभाव से किया जाना चाहिए। संगठन ने कहा है कि पेंशनर्स भी देश की सेवा में अपना पूरा जीवन समर्पित कर चुके हैं, इसलिए उन्हें जीवन यापन हेतु समान रूप से सब सुविधाएं मिलनी चाहिए। संघ ने कहा कि छत्तीसगढ़ गठन के बाद से कई पेंशनर्स अपने हक की राशि के लिए भटक रहे हैं। साथ ही 70 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनर्स को 20% अतिरिक्त पेंशन देने की भी मांग रखी गई है, ताकि वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक संबल मिल सके। इसके अलावा एसोसिएशन ने पेंशनर्स के लिए निःशुल्क चिकित्सा सुविधा लागू करने की भी मांग की है। प्रतिनिधियों ने कहा है कि वृद्ध पेंशनर्स की आयु जनित बीमारियों को देखते हुए सरकार को उनके लिए मुफ्त चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराने की मांग की गई है। देखिए, ये जो भाजपा की सरकार है वो वर्तमान में उन्होंने कर्मचारियों को मन से कहा था कि हम आएंगे सत्ता में, तो जैसे पिछली सरकार ने डीए देने में आनाकानी किया या जो रोक करके दिया है उसका एरियर्स भी देंगे, और केंद्र जैसे अपनी तिथि से घोषित करता है उसी तिथि से हम राज्य के कर्मचारियों को भी देंगे। उसी प्रकार अनियमित और संविदा जो कर्मचारी है 100 दिन में कमेटी बना करके उनको नियमित करने की कार्रवाई की जाएगी, वो भी लंबित है। वर्तमान सत्तारूढ़ पार्टी के द्वारा विधानसभा चुनाव के पूर्व जन घोषणा पत्र में किए गए वादे के अनुरूप सरकारी शासकीय कर्मचारियों और अधिकारियों के प्रति किसी प्रकार की सराहनीय पहल नहीं करने के कारण आज छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ केंद्र के समान महंगाई भत्ता एवं अन्य मांगों को लेकर आज एक दिवसीय भोजनावकाश में धरना प्रदर्शन करने जा रहा है। कि जो मांग है वो हमारी मांग नहीं, सरकार जो अभी वर्तमान में सरकार है उनके द्वारा जब विपक्ष में तक घोषणा किए थे कि भाई हम अगर हमारी सरकार आ जाती है तो हम ये मांगे पूरी करेंगे, लेकिन आज जो 10 जो मांगे हैं उसमें से कोई भी मांगों पर वो विचार नहीं कर रहे हैं। नहीं, हमारे मोदी जी आ रहे हैं और मोदी जी की गारंटी को लेकर हम उनका ध्यानाकर्षण करा रहे हैं कि मोदी जी आपके गारंटी को हमारे जो सरकार बैठे हैं साया सरकार वो अभी तक पूरा नहीं कर रहे हैं। ग्राम पंचायत खजूरी नवागांव के कुम्हार समाज ने बुधवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। समाज के सदस्यों ने कलेक्टर से मांग की है कि उनके सामाजिक भवन के लिए आवंटित शासकीय भूमि से अवैध कब्जा हटाया जाए, ताकि भवन निर्माण का कार्य शीघ्र शुरू किया जा सके। ग्रामीणों ने बताया कि विधायक धर्मजीत सिंह द्वारा कुम्हार समाज भवन निर्माण के लिए 20 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई थी, लेकिन वर्तमान में गाँव के ही एक व्यक्ति द्वारा उस भूमि पर अवैध कब्जा कर निर्माण कार्य किया जा रहा है। समाज के लोगों ने बताया कि तहसीलदार सकरी के पास शिकायत किए 3 माह बीत चुके हैं, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कुम्हार समाज के सदस्यों ने कहा कि उक्त अवैध कब्जे के कारण भवन निर्माण का कार्य ठप पड़ा हुआ है, जिससे समाज को काफी असुविधा हो रही है। उन्होंने प्रशासन से अविलंब कब्जा हटाने और आवंटित भूमि को मुक्त कराने की मांग की है, ताकि स्वीकृत राशि से समाज भवन का निर्माण समय पर पूरा हो सके। ये पूर्व से जमीन कुम्हार समाज के लिए प्रस्ताव है पूर्व सरपंच द्वारा, और हमारे विधायक महोदय जी ने 20 लाख का स्वीकृति हो चुका है, और जो कब्जा किया है एक वो असामाजिक तत्व टाइप है। ये कि तहसीलदार के पास 3-4 बार हम खुद स्वयं गए चुके हैं, एसडीएम सर भी बोल चुका है, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हो रहा है, ना थाना से हो रहा है ना तहसीलदार से। तो इसी को लेकर हम जन दर्शन में कलेक्टर के साहब के पास आए हैं। मैं आवेदन देने के लिए आया हूँ। मेरे गांव में जो पंच है अगेश्वर सिंगरौल, पिता स्वर्गीय मैकूराम सिंगरौल, उनके द्वारा हमारे सार्वजनिक स्थान पर जो उसका मकान था उसको तोड़ करके अवैध रूप में 10 फीट एक्स्ट्रा बना दिया है, और उसको मैं बार बार सूचना देने के बाद भी मैं नहीं माना, तो मैं तहसीलदार में आवेदन ज्ञापन दिया था, तो स्टे लगा हुआ था, और स्टे लगा था तो उसके पटवारी के द्वारा उसमें जांच में गया है, लेकिन उसके बारे से न ही पंचायत को सूचना दिया, ना ही आवेदक को सूचना दिया, और किसी को जानकारी दिए बिना वहां पटवारी पंचनामा उसके घर के व्यक्ति से साइन करा करके आ गए हैं, उसको जमा कर दिए है, और आज के डेट में ढलाई हो गया है। तो मैं कलेक्टर महोदय से यही गुहार लगाने के लिए आया हूँ, अगर आज उसको हम रोकथाम नहीं करते हैं, हमारे सार्वजनिक स्थान है, आस्था लगा हुआ है, हमारा रामायण मंच है, वहाँ पर महावीर बजरंगबली का मूर्ति भी है, तो उसको तत्काल तोड़ा जाए। अगर नहीं तोड़ते हैं तो ऐसे स्थिति में बेजा कब्जा वाला का हौसला और बढ़ता जाएगा। बुलेटिन में खबरें अभी और भी है, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। हम लौटेंगे जल्द ही एक छोटे से ब्रेक के बाद।